Hello everyone, welcome to Blavinder Live YouTube channel. Today we will discuss about CAPF 2020 एग्जाम के बारे में, जिसके अंदर कंप्लीट आपके मैथ के क्वेश्चन 11 आए थे, तो इसके ऊपर हम कंप्लीट यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं और साथ ही साथ उसकी राइट आंसर की क्या होगी वो हम डिस्कशन में रखेंगे। और इसके बाद ही आपको एक रीजनिंग का सेट भी मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा। रीजनिंग के किस तरीके से क्वेश्चन, हमारे पास 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो किस तरीके से पूछे गए थे वो हम सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन अगर किसी को नहीं पता तो 2011 से लेकर 2019 तक के मैंने मैथ के सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं सीएपीएफ के। आप उसको जाके देख सकते हैं और उसका अगर लिंक चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वो जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, इसके साथ आपको जहां पर रीजनिंग के लिए बात करें तो रीजनिंग के भी सीएपीएफ के 2012 से लेकर 2019 तक के मैंने यहाँ पे आपको रीजनिंग के सेट करवा दिए हैं, वो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। ठीक है, आज का सेशन की बात करें तो यार बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं थे, तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा आपको सारी चीजें बताने के लिए कि इस क्वेश्चन को दिमाग में देखो। पेपर के अंदर अगर मैं बात करूं, जब भी जैसे अभी मुझे ये पेपर मिला है तो मैंने इसके ऊपर कोई बहुत से शॉर्टकट नहीं बनाए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं किया कि यार ये क्वेश्चन आ गया तो चलो इसके ऊपर शॉर्टकट बनाएंगे। मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो पेपर में नॉर्मली स्टूडेंट के दिमाग में आनी चाहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लाइक आपने मैथ का क्वेश्चन ये वाला देखा तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, देखो यहाँ पर पढ़ते हैं। इन एन एग्जाम में कैंडिडेट अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया और उसको 72 मार्क्स मिले, 72 मार्क्स, एंड 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब 20 में से कुछ आंसर हमारे सही होंगे, कुछ हमारे गलत होंगे। तो मैं क्या करता हूं, अपनी मर्जी से जो करेक्ट वाले फॉर्मेट है उसको एक्स लिख लेते हैं और जो रॉन्ग वाले हैं उसको मैं वाई लिख लेता हूं। तो मुझे एक चीज पता चल जाएगी कि एक्स प्लस वाई मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन को अगर मैं ऐड करूंगा तो 20 आएगा, बिकॉज 20 क्वेश्चन थे। और अगर हर एक करेक्ट क्वेश्चन करने के लिए अगर मैं यहाँ पर सही क्वेश्चन करूं तो हर एक क्वेश्चन को सही करने के लिए मुझे 5 मार्क्स मिलते हैं, तो मुझे 5x मार्क्स मिलेंगे। और हर एक क्वेश्चन को अगर मैं गलत कर दूं तो मुझे यहाँ पे 2 नंबर का यहाँ पे लॉस होगा। तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2y का लॉस होगा। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तभी तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आएंगे कि कितने मुझे मार्क्स मिले हैं, विच इज इक्वल टू 72। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऊपर वाले नंबर से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास कट के 40 आ जाएगा। और इन दोनों को ऐड कर दूं, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा 2y से 2y कट जाएगा, 7x की वैल्यू आएगी, इसको ऐड करने के बाद 112, तो यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी 60। और हमने क्या पूछा था, x हमारे पास क्या होगा, करेक्ट फॉर्मेशन। तो करेक्ट फॉर्मेशन हमारे पास सीधा सीधा उत्तर लेकर आ रही है। बात समझ आ रही है? तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप सबको समझ आया होगा। और अगर मैं इसको, काफी बच्चे ना इसको मिक्सचर एलिगेशन से रट लेते हैं। देखो, अगर सिंपल सा फंडा समझो, आप आपने क्वेश्चन को रटना नहीं है। ठीक है, रट के जाओगे पेपर के अंदर मोस्टली क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं। पेपर के अंदर दिमाग आपका चलना चाहिए कि यार सही है तो ठीक है, नहीं तो एक्स वाई जेड से कर लेंगे। ठीक है, वैसे हम देखें यहाँ पे 5 मार्क्स हैं, 5 मार्क्स उसको यहाँ पे सही नंबर करने के लिए मिलते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ करेक्ट और यहाँ पे रॉन्ग। ठीक है, और उसको यहाँ पे प्लस का 5 नंबर मिलेगा जब वो एक क्वेश्चन सही करेगा, और यहाँ पे 2 नंबर उसके माइनस में हो जाएंगे जब उसका एक नंबर यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, बट उसको 72 मार्क्स मिले यहाँ पे 20 क्वेश्चन के लिए, 72 मार्क्स मिले 20 क्वेश्चनों के लिए। तो हर एक क्वेश्चन के लिए उसको एवरेज कितना मार्क्स मिला होगा, इसको आप कट करके देखोगे ये 3.6 आएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि ये इसको मार्क्स मिल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज आपके पास इन दोनों का मिडल में रख दें। और अगर नहीं पता तो दोनों का हमने मिक्सचर ले लिया ना, यहाँ पे गलत भी है सही भी है, दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन का वैल्यू चेक करें 3.6 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ता है हमें यहाँ पे, विच इज इक्वल टू 1.4। हमने गलत लिखा 1.4। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस, ये देखो माइनस में है ये प्लस में है, तो इन दोनों का डिफरेंस एडिशन हो जाएगा 5.6 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी निकालनी पड़ती है हमें रेशो। अगर ये प्रोसेस किसी को नहीं आता, इसको बोलते हैं मिक्सचर एलिगेशन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको कट कर दूंगा, रेशो आ जाएगी यहाँ पे 4:1, टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे 5, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यू 5 की कितनी है यहाँ पे 20। मैं रिपीट करता हूँ, जब मैं यहाँ पे सही या गलत क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पे नंबर्स के बारे में लिखूंगा तो नीचे वाली रेशियो जो आएगी वो हमेशा नंबर्स की रेशियो आएगी। कौन से नंबर, जो टोटल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थे 20। तो हमारे पास टोटल रॉन्ग हो या सही हो या कितने क्वेश्चन है, हमारे पास टोटल 5, बट गिवन कितने हैं 20। अगर 5 की वैल्यू 20 होगी तो आप खुद बताओ 1 की वैल्यू आपके पास 4 होगी और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे 5 की वैल्यू अगर 20 है तो 1 की वैल्यू 4 होगी और 4 की वैल्यू यहाँ पे 16। यहाँ पर यही 4 वाला जो पोजीशन है यही तो है ना करेक्ट वाला, और उसने यही पूछा हुआ है तो हमने 4 की वैल्यू निकाल दी, तो यहाँ से भी आप अपना उत्तर लगा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हमारे पास।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर वुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल। देखो सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, हमारे पास 64 है, तो मुझे यहाँ पर पहले इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या इससे उत्तर आएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं ऐसा नहीं कि 12 को चेक करूंगा, फिर मैं 48 को, फिर 24, क्योंकि उसने यहाँ पर ना ग्रेटेस्ट पूछा हुआ है, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नहीं पता तो आपको मैं बता देता हूँ, कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो होते हैं जो एक सीरीज में चलते हैं। इवन नंबर आप सबको पता है, यहाँ पर दो दो का मल्टीपल होता है या फिर दो दो का गैप हो जाता है, ठीक है, दो का मल्टीपल भी हो, दो का गैप भी हो, ठीक है, लाइक 2, 4, 6, these are even number plus consecutive number because these are in series। अगर मैं बोलूं 2, 4, 8, these are even number but these are not consecutive number because यहाँ पर ये सीरीज नहीं है, बीच वाला 6 मिस हो गया, यहाँ पे बात समझ आ रही है। तो मैंने इन तीनों नंबर को अपनी मर्जी से ज्यूम किया क्योंकि क्वेश्चन वालों ने 3 नंबर बोला हुआ है, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को प्रोडक्ट कर दूं तो आप देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तीनों को प्रोडक्ट करेंगे 8, 8 इंटू 6 करोगे कितना आएगा 48। भाई 48 आपका 64 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, 48 तो 48 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर मुझे यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर इसी से उत्तर आएगा, तो मुझे एक दो वैल्यू और भी अज्यूम करनी चाहिए, लाइक 4, 6, 8, ये भी तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो गए हमारे पास 3। और जब मैं इनको चेक करूंगा तो मुझे इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे दिख गया 48, तो ये 48 से डिवाइड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बात समझ आ रही है। अब कुछ बच्चों का यहाँ पे दिमाग आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखें अभी फिर से, क्योंकि अगर मैं दो नंबर इसको इधर दे दूं तो ये 8 हो जाएगा और 8 और 8 64 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका जो ये नंबर है, ये नंबर 64 से भी डिविजिबल है, ठीक है। अगर मैं इसके आगे लेकर चलूं, ये वाला मैंने एक और कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लिया, ठीक है। यहां पर आप चेक करो, ये 8 तो है, यहां से 2 निकलेगा, यहां से 2 निकलेगा 4, तो ये नंबर आपका 64 से डिवाइड नहीं होगा। ये नंबर आपके यहाँ पर ये भी 48 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 48, तो सारे के सारे 48 से डिवाइड हो रहे हैं। उसने ग्रेटेस्ट पूछा हुआ है, तो मैं बड़े वाले नंबर को ही उत्तर मार्क करूंगा। ये 12 और 24 को मैं चेक नहीं करूंगा और इससे डिवाइड वो नहीं हो रहे, ठीक है। आई होप सबको समझ आया होगा ये वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक बच्चे ने यहाँ पे गलत किया हुआ क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से पढ़ के देखो। 15% ऑफ ए, ध्यान रखो यहाँ पे 15% ऑफ ए इज डबल 30% ऑफ बी, 30% ऑफ ई। यार जब उसने डबल बोला है तो काफी बच्चे ना इसको डबल मान रहे हैं, इसको डबल नहीं बोला, एक्चुअली में उसने बोल दिया जो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा वो 2 गुना होगा, किसका, वो इसका 2 गुना होगा। तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 इसको करना चाहिए या फिर इधर लेफ्ट वाली साइड, ऑटोमेटिकली राइट साइड वाली राइट साइड करना चाहिए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो 15% है, परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 2 इंटू 30 करोगे विच इज इक्वल टू 60%, का मतलब डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बी, ठीक है। 100 से 100 कट गया, 15 आपका इससे कट जाएगा 4 बार, तो यहाँ पर a डिवाइड बाय b करना था, a डिवाइड बाय b आपका 4/1 होगा, और इसी को बोल देते हैं रेशो a रेशो b। a रेशो b कितना आएगा, 4:1 आएगा, मतलब 4:1 का आपको समझ आ चुका है यहाँ पे डी ऑप्शन, दिस विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, आई होप सबको ये फ्री का नंबर आपको समझ आ चुका होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ द गोल्ड, ये भी मैंने क्वेश्चन, अगर आपने मेरी कभी कहीं पे भी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास लगाई होगी तो मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है, ठीक है। हमेशा मैं रेशियो पर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मुझे पता था कि यार कहीं ना कहीं पूछा रहेगा, ठीक है। सीडीएस में तो नहीं पूछा गया, ना ही एसएससी ने, और इस बार सीएपीएफ ने ये वाला क्वेश्चन पूछ दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन एक अलग लेवल का है, ठीक है। बहुत से बच्चों का यहाँ पे ध्यान नहीं जाता, बट आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने करवाया हुआ है, तो आई होप जिन बच्चों ने मेरी कभी भी क्लास लगाई होगी तो ये क्वेश्चन अगर आपने मेरी उस क्लास के अंदर पढ़ा होगा तो ये आप कंप्लीट इसका उत्तर सही कर पाते, ठीक है। समझने वाली बात है यहाँ पे ये थी, उसने बोला हुआ है वेरीज डायरेक्टली एज टू द क्यूब ऑफ इट्स वेट, और यहाँ पे उसने, यहाँ पर इसको हम यहाँ पे इग्नोर करके आगे निकल जाएंगे, इसको बाद में चेक करेंगे। द ब्रोकन इनटू 2 पीसेस इन विच 2 and 3, 2 and 3, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो 5 आएगा, और ये है क्या उसके, और वेट है, वेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वेट के ऊपर क्या डिपेंड करती है, कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे 2 का क्यूब कर दूं 8, 3 का क्यूब कर दूं 27, और 5 का क्यूब कर दूं 125। इसका मतलब टूटने से पहले 5 रहा होगा, इसका मतलब टूटने से पहले उसका प्राइस 125 रहा होगा। अभी टूटने के बाद उसका प्राइस हो कितना गया, क्योंकि ये भी प्राइस इसको बनाया जा सकता है, तो ये आपका टूटने के बाद प्राइस 135, यहाँ पे 35 होगा दोनों को ऐड करने के बाद। तो आप खुद बताओ, जो वैल्यू आपके पास 125 की थी वो अभी 35 की लॉस के ऊपर है, मतलब 35 की बच गई, तो लॉस कितना होगा, दोनों का डिफरेंस लेना था यहाँ पे, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 90। क्लियर है कहानी। और यहाँ पर 125 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन कितनी, आप चेक कर लो, 1000 रुपीज, कहाँ पे है ये लिखी हुई है।
अगर 125 की वैल्यू हमारे पास 1000 है तो 1 की वैल्यू क्या 8 होगी, और अगर 1 की वैल्यू 8 है तो 90 की वैल्यू क्या मेरे पास 720 रुपए होगी। और होगी क्या यहाँ पे 720 का क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि 125 था 35 रह गया, तो 90 का लॉस हुआ, मतलब 720 रुपए का लॉस हुआ। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही क्वेश्चन था, सही ऑप्शन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे एक और, ये भी एक फ्री नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहली आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर आपके पास बॉयज की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा फास्ट इसको रिकॉर्ड करूंगा क्लास को। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर बॉयज की एवरेज गिवन है और गर्ल्स की एवरेज गिवन है, और यहाँ पर आगे जाके दे रखा है देर आर द 50% मोर गर्ल्स इन द देन द बॉयज। मतलब गर्ल्स अगर 3 होंगी तो बॉयज 2 होंगे। अगर आपको नहीं पता 50% का इंक्रीमेंट मैं 2:3 में लिख सकता हूँ, मैं आगे जाके बताऊंगा क्यों और कैसे। और यहाँ पर आपके पास लगता है मिक्सचर एलिगेशन। यहाँ पर बाई ऑप्शन से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि यार 11/4 को मैं यहाँ पे रखूंगा, तभी इसका जो डिफरेंस आएगा वो 0.4 आएगा और इसका डिफरेंस 0.6 आएगा। कट करने के बाद ये रेशियो बनेगी, इसका मतलब ये ऑप्शन है। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने तो इसको ऐसे कर लिया, बट कुछ बच्चों को ये वाला प्रोसेस हो सकता है ना समझ आए, तो मैं इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ाता हूँ और यहाँ पर आपको सीखना भी है। पहले इसीलिए इनको डिकोड करते हैं। देर आर 50% मोर गर्ल्स देन द बॉयज। अगर नहीं पता तो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, 50% मोर गर्ल्स। मतलब अगर मैं बॉयज को कुछ भी नंबर ले लूं, मान लो 100 ले लिया, आप इसको 1000 500 कोई भी नंबर ले लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैंने बॉयज को ले लिया 100, तो गर्ल्स कितनी होंगी, इसका 50% क्या था, इसका 50% कितना होगा, इसका 50% 50 ही होगा। अगर मैं 50 इसमें ऐड करूंगा तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 150 हो जाएंगी। क्लियर है कहानी। और अगर मैं इनकी रेशियो बनाऊंगा तो रेशियो कितनी हो जाएगी, 2:3। खाली कहानी सबको क्लियर है। और ये 2:3 आएंगे कौन से, हमारे पास नंबर्स आएंगे भैया। ठीक है, नंबर्स। और हमारे पास एवरेज कितनी गिवन है यहाँ पे 12, किसकी, बॉयज की। गर्ल्स की एवरेज कितनी है मेरे पास 11 गिवन है, और ओवरऑल क्लास की एवरेज पूछा हुआ है। तो हर एक बच्चे को भाई एवरेज का फॉर्मूला आना चाहिए, सम डिवाइड बाय नंबर होता है, और सम क्या होता है हमारे पास, एवरेज इनटू नंबर। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर बॉयज के बारे में चेक करूँ, बॉयज मान लो कि 2 ही है। वैसे तो यहाँ पे आपको नहीं पता अगर किसी बच्चे को, तो 2x 3x हम मान के स्टार्ट करते हैं। मैं 2x 3x नहीं, मैं मान ही लेता हूँ कि बॉयज मेरे पास 2 है, और 2 की अगर यहाँ पे 12 एवरेज है तो उसका सम कितना होगा। सम हमारे पास क्या होता है अभी पता है, एवरेज इंटू नंबर। तो बॉयज की एवरेज इंटू नंबर, सम आ गया बॉयज का। गर्ल्स की हमारे पास एवरेज कितनी है 11, इसको इसके नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका सम आ जाएगा। और दोनों का सम, टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, बॉयज 2 से, गर्ल्स हमारे पास 3 है, तो टोटल नंबर कितने हैं 5। तो क्या मेरे पास ओवरऑल क्लास की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ओवरऑल क्लास की एवरेज निकल जाएगी। वही तो पूछा हुआ है। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर यहाँ पे 2x होगा, बिल्कुल भाई, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 5x होगा, यहाँ पर x और यहाँ पे x कॉमन निकाल के इससे कट कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उसको मान लिखूंगा ही नहीं x वगैरह को, यहाँ पर सीधा इसको सॉल्व कर लो। ये आएगा 24 + 33 डिवाइड बाय 5। इनको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 57/5 विच इज इक्वल टू 11.4। एंड दिस विल बी द दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आप दोनों से किसी भी तरीके से कर सकते थे, आपका उत्तर आ जाएगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड है। अभी मैंने लास्ट इसके अंदर ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ाया, और काफी इजी क्वेश्चन होता है ऐसे वाला, अगर आपने सीरीज बेस्ड क्वेश्चन किए हैं। यही क्वेश्चन आपका कंपाउंड या सिंपल के ऊपर हर बार पूछा जा रहा है किसी ना किसी एग्जाम के अंदर। अगर मैं बात करूं एसएससी या फिर बैंकिंग, तो हर बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और सीएपीएफ हो गया, एफकैट हो गया, सीडीएस, तो इसके ऐसा नहीं कि सीएपीएफ ने कोई हाई लेवल इस क्वेश्चन के ऊपर पूछा हुआ है, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सम ऑफ ए सम ट्रिपल इन 10 ईयर्स, मतलब अगर कोई आपने बैंक में 100 रुपीज जमा करवा दिए, बैंक आपको 300 रुपए वापिस देगा, इसका मतलब ट्रिपल हो गया। ट्रिपल कब हो गया, यहाँ पे 10 साल के अंदर अंदर, 10 ईयर्स के अंदर अंदर। क्लियर है। और 10 ईयर्स के अंदर अंदर वहां पर अगर वो ट्रिपल हो चुका है, तो आपको पता चल गया कि 100 से यहाँ पे 300 का मतलब ये मल्टीपल बाय 3 होगा, तभी तो 300 आ सकता है। और यही चीज मैं आपको पढ़ाने वाला था कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई होता है, प्लस कभी नहीं होता। प्लस होता है सिंपल में। ठीक है, तो कंपाउंड में मल्टीप्लाई करेंगे 300 हो गया, और ये हमारे पास एक पेयर सिस्टम हो जाता है। क्लियर, यही पेयर अगर आगे में लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 10 साल और लगेंगे। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे जब आप 300 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 900, और उसने क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है, इन हाउ मेनी ईयर्स इट वुड बिकम 9 टाइम्स। मतलब 100 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 900 कब होगी, जब यहाँ पे 10 साल तो ये होंगे, 10 साल ये होंगे, तो टोटल 20 साल के बाद हो जाएगी। तो ये आपके इस क्वेश्चन का उत्तर है, जब यहाँ पे एनुअली की बात होगी। अगर यहाँ पे हाफ ईयरली कुछ आ गया तो आपको चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। एनुअली था तो यहाँ पे 20 आपका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं एक और।
द नंबर ऑफ वे बाई विच 6 डिस्टिंक्ट बॉल कैन बी पुट इनटू 5 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस आर। देखो इस क्वेश्चन के दो उत्तर बनाए जा सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो सीरियसली बताया जाए तो ये आपका पास इनकम्प्लीट क्वेश्चन है सीएपीएफ के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपके दो लगेंगे कि यहाँ पर एक तो होगा हमारे पास नो रिस्ट्रिक्शन। नो रेस्ट्रिक्शन का मतलब समझाता हूं, और विद रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। विद रिस्ट्रिक्शन मतलब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, मान लो मैंने विद रिस्ट्रिक्शन लगा दी भी, कोई भी बॉल यहाँ पे रिपीट ना हो, ठीक है। ऐसे वगैरह क्वेश्चन आपसे बनाए जा सकते हैं। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि इसका उत्तर क्या होगा, तो आपका उत्तर हमारे पास नो रिस्ट्रिक्शन के ऊपर होगा, क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्शन होगी यहाँ पे तो लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एग्जामिनर को लिखना पड़ेगा। उसने नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन वगैरह कोई नहीं है, तो आपका एक ही उत्तर बन जाएगा। बट मेरे अकॉर्डिंग एग्जामिनर को यहाँ पे लिखना चाहिए, जरूरी था, ठीक है। बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं, अगर नो रेस्ट्रिक्शन होता तो क्या करते। सिंपल है, हमारे पास यहाँ पे 5 बॉल है, ठीक है। 5 बॉल है तो यहाँ पर पहला बॉक्स, सॉरी 5 बॉक्स है, तो पहले बॉक्स में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ वे बाई 6 बॉल है, तो 6 की 6 बॉल हम यहाँ पे रख सकते हैं कोई भी। दूसरा आपके पास बॉक्स है वो 6 की 6 हम यहाँ पे भी रख सकते थे। तीसरा बॉक्स है वहां पे भी 6 रख सकते थे, लास्ट वाले में भी 6 रख सकते हैं, उसके लास्ट वाले में भी 6 रख सकते हैं। 5 बॉक्स हैं, पांचों में से 6 की 6 बॉल हम कहीं पे भी रख सकते हैं। ऐसा कोई यहाँ पे हमारे पास प्लान नहीं गिवन कि हमने कैसे कैसे फिल करना है। क्या पता यहाँ पर हम जो बॉल फिल कर दें वो क्या पता आगे जाके ना रिपीट करनी हो, क्या पता रिपीट करनी हो, तो ऐसा कुछ गिवन नहीं है। जब हमारे पास गिवन नहीं होता है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, तो आप सिंपल इनको बस मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 6 की पावर 5 चेक करना है, और अगर आपको नहीं पता तो 6 की पावर 5 का यूनिट डिजिट 6 होगा, तो 6 आपका उत्तर ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्लियर। अगर यहाँ पे मैं बात करूं सर विद सेक्शन होता तो कैसे करते, तो वहां पे लिखा होता कि कोई भी बॉल रिपीट ना होती, तो हम क्या करते, पहले बॉक्स में 6 बॉल पुट करते, 6 की 6 फिल हो चुकी हैं, तो आगे मेरे पास बॉक्स कितने बचे हुए हैं यहाँ पे 4, तो 4 में से हमारे पास एक बॉल तो यहाँ पे फिल होगी क्योंकि है, तो बचे बॉल कितने हमारे पास 5, तो 5 में से कोई भी बॉल यहाँ पे फिल होगी, फिर यहाँ पे फिल होगी, एक यहाँ पे फिल होगी और यहाँ पे फिल होगी। क्लियर। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे, देखो 30, इनको मल्टीप्लाई करोगे 12 और 2 24, 24, तो आपका उत्तर 720 हो जाएगा। और बाई चांस ये भी ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। तो अब आपके पास कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी कि कौन सा एग्जाम के अंदर सही करना है, ठीक है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका उत्तर मान लिया जा सकता है, ठीक है। बाकी एग्जामिनर चेक करेंगे, वो आपको बताएंगे क्या इसका राइट आंसर होगा। ये कंट्रोवर्सी आपके पास क्वेश्चन का उत्तर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, हमारे पास एक और ये वाला। देखो इस क्वेश्चन की बात करें, मैं आपको पहले ही बता के चला था कि मैंने अभी कोई शॉर्टकट तो नहीं ढूंढे। अब मैं ऐसा यूट्यूबर बिल्कुल भी नहीं हूँ, या फिर कोई और भी यहाँ पर ऐसा बिल्कुल ना हो कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पकड़ लिया हमने, इसके बेस्ट शॉर्टकट बनाए मैंने घर के अंदर 10-10 घंटे लगा के उसको मैंने बता दिया। क्योंकि पेपर के अंदर क्या होगा, पेपर के अंदर इतना टाइम नहीं होगा कि आप शॉर्टकट बना सके, ठीक है। पेपर के अंदर जो दिमाग में आएगा वो आपको लगाना आना चाहिए। बात समझ आ रही है। सबसे पहली बात तो ये देखो, एक वायर है, उसकी यहाँ पे लेंथ 6 मीटर है, उसका रेडियस मैंने रिड्यूस कर दिया। आपको मैं वायर का सिस्टम समझाता हूँ, कुछ ऐसी होती है वायर, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर आपका रेडियस जो होगा उसको थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया, तो आप खुद बताओ, ऑटोमेटिकली बताना। मैंने रेडियस मतलब ये सर्कल को छोटा कर दिया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेच कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। जो कि आपके पास पहले 6 मीटर थी, वो लेंथ इंक्रीज होगी। हमें नहीं पता कितनी इंक्रीज हो रही है, उसके लिए हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक चीज और बताओ, अगर आपको नहीं पता तो जितना वॉल्यूम इसका यहाँ पे होगा, क्या उतना ही वॉल्यूम इसका यहाँ पे होगा। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब समझिए एक आपके पास बॉटल है, बॉटल के अंदर अगर 5 लीटर आपका पानी आ सकता है, ठीक है। बोतल बोतल को मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर दूं पकड़ के, ठीक है, तो उसके अंदर 5 लीटर ही वाटर आएगा। ऐसा नहीं कि उसके अंदर बाद में 20 लीटर आने लग जाएगा, ठीक है। तो इट मीन यहाँ पर आपके पास जो पहले वॉल्यूम था वही बाद में रहेगा, ठीक है। इट मीन वॉल्यूम विल बी सेम। तो इसका हम हेल्प लेंगे यहाँ पे प्रॉपरली। और यहाँ पे 20% रिडक्शन का, 20% रिडक्शन का मैं रेडियस का फॉर्मेट बता देता हूँ कि पहले रेडियस 100 था, अब कितना हो गया, 20% इसका कम हो गया। इसका 20% मतलब 20, तो 80 बच गया होगा। इसको कट कर लो, मतलब पहले रेडियस 5 था, अब कितना बच गया, 4। बात समझ आ रही है। और अगर आपको नहीं पता, आपके पास ये सिलेंड्रिकल होता है वायर, आपके पास सिलेंडर की शेप में होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम सबको पता होना चाहिए, पाई इंटू आर का स्क्वायर, पहले वाला आर रखेंगे हम, आर का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट उसकी लेंथ होगी 6 मीटर। हानि क्लियर है। आपके पास दूसरा, अगर मैं इसको रेडियस को कम कर दूं तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट मतलब उसकी जो न्यू लेंथ आने वाली है वो, ठीक है। उसको आप एल से नाम से लिख सकते हैं, और दोनों के दोनों वॉल्यूम बराबर हो गए, मैंने अभी अभी 1 मिनट पहले बताया। कुछ बच्चों का डाउट फिर से, सर यहाँ पे एक्स नहीं होगा। बिल्कुल आप एक्स का यहाँ पे रखोगे, एक्स स्क्वायर होगा, वो कट जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। यहाँ पर देखो पाई से पाई कट गया, क्लियर।
अब यहाँ पे आप कट कैंसिल करो, यहाँ पे देखो आपके पास 5 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 25, 25 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा 150, 4 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे 16, तो हमारे पास न्यू लेंथ कितनी आ जाएगी, इसको कट करोगे तो आपके पास निकल के आएगी 75/8। ठीक है, पहले लेंथ कितनी थी हमारे पास 6 मीटर, अब कितनी हो चुकी है 75/8। तो आपको पता चल गया 75/8 में से अगर मैं 6 को बाहर कर दूं तो मेरे पास लेंथ जो इंक्रीज हुई है वो आ जाएगी। ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा यार 75/8 है, 75/8 है, तो ये वैल्यू आपकी 9 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो 9 पॉइंट समथिंग है, इससे तो वैल्यू बढ़ी चुकी है। कितनी बढ़ चुकी है, तो दोनों का डिफरेंस लिखें, और किससे बढ़ी है वैल्यू 6 से। जो वैल्यू से ये वैल्यू बड़ी होती है हमेशा उसको डिनोमिनेटर रखा जाता है और मल्टीप्लाई बाय 100 करा जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है। क्लियर, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 56.25%, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, देखो करने के लिए मैं इसको शॉर्टकट से ही बता दूंगा कि हम ऐसे से इमेजिन कर सकते हैं, बट हमें अभी उनके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीजें समझाता जाऊंगा, बट आपको पेपर वाली फीलिंग बता रहा हूँ कि पेपर के अंदर यही क्वेश्चन आपका ऐसे ही ढंग से आप सॉल्व कर सकते थे, मान लो आपको अगर शॉर्टकट इसका कोई भी नहीं पता तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, एक और क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ए इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है वो भी स्मॉलेस्ट है, तो इसके लिए मुझे याद आ गया कि एलसीएम होता है। ठीक है, विच वैन डिवाइडेड बाई 9 एंड 12, मतलब 9 और 12 का एलसीएम कितना होगा, दिमाग में आना चाहिए 36। क्लियर, तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 8, 8 अगर रिमाइंडर आएगा तो 8 इसमें ऐड कर देंगे तो मेरे पास 44 नंबर आ जाएगा, जो कि हमारे पास कौन होगा, ए होगा। बात समझ आ रही, जैसे जैसे क्वेश्चन चलता रहेगा वैसे वैसे लिखते जाएंगे। ठीक है, और बी हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जब हमने स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात की तो फिर से आ गया हमारे पास क्या होगा एलसीएम किसका, व्हेन डिवाइडेड बाय 9 एंड 12, 9 एंड 12 का एलसीएम कितना होगा, फिर से 36। क्लियर, लीव रिमाइंडर 5, रिमाइंडर हमारे पास 5 आएगा तो 5 हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तो नंबर हमारा 41 आएगा, जो कि क्या होगा हमारे पास बी होगा। और उसने पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी की वैल्यू बतानी है, ए की वैल्यू ऊपर निकाली 44, बी की वैल्यू 41, दोनों 41, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 3, तो ए ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ आ रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको काफी बता चुका हूँ ऑलरेडी वेन डायग्राम के ऊपर, हर साल आपके सीएपीएफ पेपर के अंदर आ चुका है, इस बार इसने फिर से रिपीट होकर ये बता दिया है कि सीएपीएफ के अंदर वेन डायग्राम का क्वेश्चन तो आ ही रहा है। तो आपने जब भी अगर फ्यूचर में आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप वीडियो को थोड़ा लेट देख रहे होंगे तो ध्यान रखना, इस वीडियो को मैंने काफी अच्छे ढंग से आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। ठीक है, तो आपको यही क्वेश्चन रिपीट होंगे नेक्स्ट पेपर के अंदर, और बाकी के क्वेश्चन आप सीएपीएफ के देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए कि किस लेवल से एग्जाम के अंदर पेपर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा के कर सकते हैं। यहाँ पर आप सीधा देखो 64 हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, क्रिकेट नहीं आएगा, टी आएगा। ठीक है, ये एक्चुअली मैंने जल्दी से अभी टाइप किया, मेरे पास फोटो थी तो मैंने टाइप किया हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, इग्नोर करें यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे क्रिकेट। दूसरा सर्कल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, फुटबॉल। और यहाँ पे क्रिकेट वाले कितने हमारे पास 64, मैं 64 को यहाँ पे लिखूंगा बाहर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं हुआ कि ओनली क्रिकेट, मैंने आपको ये चीज ओनली वाली बता रखी है। अगर ओनली लिखा हुआ तो लिखना पड़ेगा ओनली, हम यहाँ पे मिडल में लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं लिखा तो बाहर लिखेंगे। आगे देखो यहाँ पे 53 लाइक फुटबॉल, तो यहाँ पर फुटबॉल ओनली नहीं है, बाहर लिखेंगे, मतलब 53 फुटबॉल वाले। और यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 20 चिल्ड्रन लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो यहाँ पर ये तो कंफर्म है ना, ये 20 नंबर तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, दोनों का मिक्सचर तो मिडल में होगा ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे पास मिडल में 20 होगा, जो फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं, तो फुटबॉल वाले 53 थे, जिसमें से 20 नंबर तो हमारे कंबाइंड में है, तो बचे कितने हमारे पास 20, इसमें से माइनस कर दो 33 फुटबॉल ओनली। ठीक है, 20 में से 64, जो 64 में से 20 जो है वो बोथ में आ चुके हैं क्रिकेट वाले, और बचे कितने 20 इसमें माइनस कर दोगे तो 44 ओनली हमारे पास क्रिकेट। तो हमारे पास ये वाला डाटा से ये पता चल गया हमारे पास 44 वाले भी क्रिकेट खेलते हैं जो ओनली क्रिकेट है, 33 वाले हमारे पास ओनली फुटबॉल है, और ये वाले हैं कंबाइंड फुटबॉल एंड क्रिकेट। सबको ऐड करके हमने चेक किया तो ये टोटल डाटा 97 दिखा रहा है। 97 डाटा ऐसा है आउट ऑफ ए 100 स्टूडेंट जो कुछ ना कुछ गेम खेलेगा, तो बाकी जो बचा हुआ डाटा है हमारे पास कितना 3 नंबर का, वो हमारे पास ऐसा डाटा होगा जो कुछ भी नहीं खेलेगा, वही इसने पूछा हुआ है, ए ऑप्शन विल बी द आंसर। कहानी समझ आ रही है सबको, एक बार फिर भी आप कैलकुलेशन थोड़ी सी करके आप जरूर देखना। ठीक है, ध्यान रखना है इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ये हमारे पास प्रॉब्लम ऑन एज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। देखो इसके लिए आपको एक बेसिक अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर अब मैं सीएपीएफ की बात करूं तो सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो एक बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, 2 years ago द ए एज, यहाँ पे लिख लेते हैं ए रेशियो बी,
3:1। कहाँ पे लिखा हुआ है? पहली 3 टाइम्स द एज ऑफ द बी, ठीक है। बी करंटली इज 9 ईयर्स ओल्ड, मतलब बी की अभी की उम्र 9 साल है। खुद आप समझो, अभी प्रेजेंटली उम्र 9 साल है, तो भाई 2 साल पहले 7 साल का होगा। मैंने 2 साल पहले क्यों निकाला? क्योंकि जो ये रेशियो आपके पास है ये 2 साल पहले की है। मतलब यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या होगी? ये बी की वैल्यू 7 होगी 2 साल पहले। तो ए की वैल्यू अगर 7 होगी तो भाई 3 की वैल्यू 21 रही होगी। मतलब ये वाली जो 21 एंड 7 की रेशियो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है ए और बी की, ये कब की है? 2 साल पहले की। तो अभी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? ए की वैल्यू अभी हमारे पास 23 होगी और बी की वैल्यू 9 होगी। कहानी समझ आई सबको? आगे देखो, देन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द ए विल बी डबल ऑफ द बी। आपको यहाँ पर बाय ऑप्शन फिल करना है। आफ्टर 2 ईयर्स होगा क्या? अगर मैं आफ्टर 2 ईयर्स से देखूंगा, ये 25 का होगा, ये हमारे पास 11 का होगा, ये डबल तो नहीं हो रहा, मतलब पहला ऑप्शन एलिमिनेट है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो, थर्ड इसी के अंदर ऐड कर दो, ये 26 का हो जाएगा, 3 इसमें ऐड करोगे, ये आपके पास 12 का हो जाएगा, ये डबल हुआ नहीं हुआ, तो मतलब सेकंड ऑप्शन एलिमिनेटेड। फोर्थ भी एलिमिनेटेड होगा, फिफ्थ विल इज द राइट आंसर। जब इसमें मैं 5 ऐड करूंगा ये 28 होगा, और इसमें 5 ऐड करोगे 14 होगा। 14 का बिल्कुल ही आपका डबल हो जाए तो इट मीन आपका ये उत्तर सही है। क्लियर है कहानी? आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ये हमने अभी अभी 2020 का पेपर यहाँ पे डिस्कशन में रखा है। अभी मैं आपको रीजनिंग की क्लास, रीजनिंग का भी सेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करूंगा। जब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बलविंदर लाइव को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।